हमारे परमेश्वर ने हमें बुरे समाचार के लिए नहीं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर इस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया केवल आपकी और मेरे लिए, हालेलुया, कि हमें पुनः उस स्थान पर ले जाकर फिर से खड़ा कर दे जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा था, हालेलुया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि प्रभु को पहचानिए, उसकी भलाई को पहचाने, उसके गुणों को पहचाने। आइए हम उसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, उसके 16 वचन को हम देखेंगे। बैठ जाएंगे आप। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटें। हाँ, हम अपने घरों में, है ना, कई लोग अपने बच्चों को प्रधान ठहरा देते हैं, कई लोग किसी मनुष्य को अपने घर में प्रधान ठहरा देते हैं। आशीष बरकत प्रभु देता है, सफलता प्रभु देता है, घर को परमेश्वर बनाता है। हाँ, घर का बनाने वाला परमेश्वर है, घर को संभालने वाला परमेश्वर है, आपको मेरे को जीवित रखने वाला परमेश्वर है, इस हाथों को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार देने वाला परमेश्वर है, हमें ठोकर खाने से बचाता है, दुष्ट से बचाता है, हमें सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परंतु हमने क्या किया, जो आज्ञा और विधि और नियम जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिसके मानने से हम जीवित रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। परंतु यहाँ पर देखो, उन्होंने कंधा, मैं जब पढ़ी तो कई लोग परमेश्वर की बातों को ऐसे करते हैं। हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे कार्य, लिखा है उन्होंने प्रधान ठहरा दिया, उन्होंने शाऊल को बना दिया। हम भी पता नहीं किस किस को अपना लीडर बना लेते हैं, अपने उसी को, तुम बताओ, तुम जैसा बोलोगे तो हम वैसा करेंगे। नहीं, जैसा बाइबल कहती है आप उसी से पूछिए जो बाइबल पढ़ता है, जो बाइबल जानकारी रखता है, निष्पक्षता से आपको परमेश्वर के बारे में बताता है। आपसे वो कोई लाभ नहीं प्राप्त करता, आपको उससे कोई लाभ नहीं है। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने तिरस्कार किया, उन्होंने उपेक्षा की, उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना। परंतु फिर भी आप देखो बाइबल क्या कहती है, परंतु तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया वो यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ पर आई तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया कि कहा आज चर्च में बहुत सारे विश्वासी हम लोग भी हैं, पासवान लोग भी हैं, सिखाने वाले भी हैं, समझाने वाले भी लोग हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब हम अच्छे हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत शुद्ध हैं, तभी तो हमारी आशीषें कभी खोई नहीं है, हमारी नौकरी कभी गई नहीं है, हमें दुख के दिन कभी देखने के लिए नहीं मिले, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। पर परमेश्वर ने मुझसे कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात तो ऐसी है 16 वचन से, परंतु उन्होंने, हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया। आशीषों से हम क्या हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। थोड़ा सा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने लग जाता है, हम क्या हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई काम हमारा सफल हो जाता है, हम अभिमानी हो जाते हैं। चर्च में अगर थोड़ा सा हमें बढ़ाई मिल जाती है, थोड़ा ज़्यादा काम मिल जाता है, हम अभिमानी। जो काम एक सेवक, एक दास नम्रता से हम करना चाहिए, वो काम हम अभिमान से करने लग जाते हैं। आज्ञा मानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान की अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु लिखा है ठहराया, उन्होंने एक प्रधान ठहराया अपने लिए, एक अगुआ ठहरा लिया उसने अपने लिए, अपने दासत्व की दशा में लौटने। परंतु तू देखो परमेश्वर कैसा है, आपका परमेश्वर कैसा है। यदि हम ऐसा कर भी चुके हैं तो भी उसकी दया आज भी आपके ऊपर है,
आज भी आप उसकी क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न्याय त्यागा, परमेश्वर हमें नहीं त्यागा है। यह है उसकी महानता। तू महान है प्रभु, तू महान है, तू महान है परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। तूने हमें ना छोड़ा, ना तूने हमें त्यागा, ना तू हमें कभी छोड़ेगा और ना तू हमें त्यागेगा। हालेलुया। 18 वचन देखेंगे, बैठेंगे। वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर आज के वर्तमान समय में आपका बछड़ा धन है। हर इंसान सोचता है कि मैं धन के बिना अधूरा हूं, धन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वो धन को कैसे, धन कमाने के लिए उसने अपने परमेश्वर के नाम, पवित्र वार के दिन तक को उन्होंने छोड़ दिया, प्रार्थना के समय को उन्होंने छोड़ दिया। इतना वो कमाते हैं। मेरी प्रियो की पूछो मत, बछड़ा डाल लिया। आज के युग में आपका बछड़ा, आपकी कंपनी, आप जहां नौकरी करते हैं, आपका बॉस, आपका घर, जिस घर को परमेश्वर ने बना दिया, आज उस घर में इतने काम हैं कि मनुष्य ने अपनी प्रार्थना का जो शुरुआत परमेश्वर से किया था, तीनों पहर की प्रार्थना, मॉर्निंग का प्रार्थना, एक उत्साह की प्रार्थना, एक प्रेम की प्रार्थना, अब एक उत्साह, एक प्रेम, एक आत्मिक उन्माद जो सिर्फ परमेश्वर से भेंट करने की थी, परमेश्वर को जाननी थी, अब वो सिर्फ एक रिचुअल, एक रीति और नियम के आधार पर बन गई है। उदासीन, उबाऊ जिसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक ऐसा बछड़ा आपने और मैंने बना लिया। फिर भी लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया वो यही है। बछड़ा को ढाल कर बोलते हैं, यही बछड़े ने तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। आप सोचो, बाइबल में ये शब्द लिखा है, यह हमारी भावनाओं के विषय में लिखा है, तिरस्कार करना, इंसल्ट जिसको बोलते हैं। तब भी तूने जो अति दयालु है। देखो, आप अपने आप को देखिए और आप अपने जिस परमेश्वर की इबादत करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, वो परमेश्वर को देखिए। आप ढूंढ लीजिए संसार में, मेरे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, मेरे ईश्वर के जैसा कोई नहीं है। आज संसार में लोग परमेश्वर की भक्ति क्यों करते मालूम है? डर के मारे करते हैं, और डर के मारे करते हैं, उनको डर है और ऐसा है। परंतु जिस परमेश्वर के पास आप यहाँ पर हैं, बैठे हैं, वो कैसा परमेश्वर है? मिलकर पढ़ें। 19 वचन। तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा। कई विश्वासी ऐसे ही हैं, बगावत करते हैं, चर्च से बगावत, पास्टर से बगावत, और वो मस्त फल फूल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। वो ये सोचते कहाँ हम बहुत अच्छे हैं, वो सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारी प्रार्थना बहुत अच्छी। नहीं, हम तो प्रभु के साथ बिल्कुल सही चल रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मालूम है, परंतु मैं जो अति दयालु हूँ, अनुग्रहकारी हूँ, प्रेमी हूँ, क्षमा करने वाला हूँ, मैंने वो हट गए, वो मेरे हाथ के नीचे से हट गए, मेरे घर से निकल गए, मेरी उपस्थिति से चले गए, परंतु मैंने अपनी सुरक्षा को नहीं हटाया। जब मैंने इसे पढ़ा, आप सोचिए मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर किसी की इंसल्ट नहीं करता। इस वचन ने मुझे इतना छुआ, मैंने कहा प्रभु, कौन आपसे ना डरेगा, कौन आपकी महिमा नहीं करेगा। उसने अपनी अग्नि, अपनी सुरक्षा का बाड़ा नहीं हटाया। ऐसी गलतफहमी में आप और मैं कभी ना रहें, ऐसी गलतफहमियों में आप और मैं कभी ना रहें। आप मनुष्य हैं और वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम मनुष्य हैं और वो परमेश्वर हैं। आओ अपने परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करें। बिना परमेश्वर के आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है, इस कारण परमेश्वर यह है। 20 वचन को पढ़ेंगे। परंतु ने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को
जो भला है दिया, कि उनकी गलतियों को समझाने के लिए, उनके गलत व्यवहार को समझाने के लिए, फिर भी तूने क्या किया? समझाने के लिए छोड़ा नहीं। आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, अपना मन्ना भी खिलाना उनको नहीं छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता उनकी रहा। प्यास बुझाने को तू उनको पानी भी देता रहा। 40 वर्ष तक तो तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, कि उनको कुछ भी घटी नहीं हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, और ना उनके पाँव में सूजन हुई। ना उनके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और हाँ? देश देश के लोगों को हाँ? उनके वश में कर दिया, हाँ और दिशा दिशा में उनको बांट दिया, हाँ। जो वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग। फिर भी उनको परमेश्वर ने किसी के दासत्व में नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने दासत्व से निकाल कर लाया। परमेश्वर ने किसी को उनके ऊपर अधिकारी नहीं बनने दिया, पर परमेश्वर ने उनको अधिकारी बनाकर रखा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही भला परमेश्वर है। हालेलुया। आप कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी से आप नहीं डरना। आपकी और मेरे गुनाह से बढ़कर उसका प्रेम है। मैं आपको इस महीने परमेश्वर की ओर से यही कहती हूँ, आपके गुनाह से बढ़कर मेरे परमेश्वर का प्रेम है। ऐसा कोई गुनाह, अपराध और पाप मनुष्य जाति का नहीं है जिससे मेरा अति करुणामय परमेश्वर, अति दयालु परमेश्वर क्षमा ना कर सके, क्योंकि मेरे और आपके गुनाह से बढ़कर उसका प्रेम है। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करोगे? क्या तुम विश्वास करोगे? क्या ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करोगे? क्या ऐसे परमेश्वर को अपना आधार मानोगे? क्या ऐसे परमेश्वर को अपना समर्पण करोगे? क्या ऐसे परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंप दोगे? हाँ, अपना जीवन इस परमेश्वर के हाथों में सौंपे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्रियो, समय आने वाला समय चाहे कितना भी बुरा हो सकता है हम तितर बितर हो जाएं, हम कभी मिले या ना मिले, परंतु मेरे प्रियो, जो वचन आपको समझाया गया, अपनी जिंदगी में परमेश्वर का इनकार कभी मत करना। अपने प्रभु को कभी मत छोड़ना, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। भारत देश के लिए आप प्रार्थना करो। जब तक आप और मैं प्रार्थना करते रहेंगे, दुष्ट की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। दुष्ट की इच्छा कभी पूरी मत हो, दुष्ट की इच्छा कभी पूरी मत हो, परंतु इस देश में केवल मेरा प्रभु राज्य करे, मेरे प्रभु का राज्य आए, मेरे प्रभु का नाम पवित्र माने। अपने प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सामर्थ देना, प्रभु मुझे शक्ति देना, प्रभु मुझे सामर्थ देना, प्रभु मुझे सामर्थ देना। मैं तेरे नाम का इनकार कभी ना करने पाऊं, मैं तेरे नाम को कभी त्यागने ना पाऊं। मुझे उसी वक्त बुद्धि देना कि मैं सामने वाले को तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान से परिपूर्ण होकर मैं कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि वो आपसे अलग रहे, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना, मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरी प्रजा होगे। आप परमेश्वर की प्रजा होने के लिए चुने गए हैं, आप परमेश्वर के लोग होने के लिए चुने गए हैं। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। ये बात कभी तुम भूलना नहीं। हालेलुया। ये बात कभी भूलना नहीं। आप उसके मिलाप का स्थान हो, आप उसके मिलने का स्थान हो, तुम उसके मंदिर हो, तुम उसके वास स्थान हो। हालेलुया। ओ परमेश्वर तुम में बसता है। परमेश्वर ने आरंभ से मनुष्य से संगति करने की चाह रखी, आरंभ से परमेश्वर ने मनुष्य से भेंट करने की चाह रखी, आरंभ से परमेश्वर ने मनुष्य से मिलाप करने की चाह रखी। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी घबराना नहीं, कभी चिंता मत करना। कोई मनुष्य आपके आसपास ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रिश्ते नाते आपके आसपास ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें चारों ओर से घेरने वाला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म इसलिए हुआ, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ, आपसे भेंट करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे संगति करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपके संग रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। हालेलुया। आपके संग रहने के लिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो मनुष्य का पुत्र बनकर, वो मनुष्य को उद्धार की जरूरत थी, इसलिए वो मनुष्य बनकर मनुष्य के लिए आया। ओ मेरे यीशु का जन्म मेरे लिए हुआ, मेरे लिए हुआ। कैसे उसने बता दिया, भले क्रिसमस के महीने में उसने बताया, तुम्हें ऐसे शब्द सुनने के लिए मिल रहे हैं जिससे तुम्हारा हृदय छलनी हो रहा है। एक बिच्छू के समान डंक मारने वाले लोग तुम्हारे आसपास है, पर थोड़ा नजर घुमा कर देखना, बिच्छू के डंक को खत्म करने वाला एक मधुर वाणी बोलने वाला, एक मधुर वाणी बोलने वाला, एक प्रेम से बोलने वाला, प्रेम से नाम पुकारने वाला, मैं यीशु जो कहता है मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए, मैंने तेरे पापों को उठा लिया है। हालेलुया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इमानुएल बनकर वो हमारे संग आया। अगर आप बाइबल में पढ़ें, जब उसने आदम को बनाया तो लिखा है ठंडे समय में वो हमेशा शाम के समय वो परमेश्वर जो है आदम से भेंट करने आते थे, आदम से मिलने आते थे। आज इस कलीसिया में बहुत सभाएं लगती हैं, हमेशा से सभा लगती हैं। मेरा यही है, जब मैं प्रभु से दूर थी तो मैं प्रभु से दूर थी। जब प्रभु ने मुझे अपने पास खींचा और प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना, अपनी महिमा का बर्तन बनाया, मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर रोज मुझसे मिलने आते हैं, रोज मुझसे भेंट करते हैं, रोज मुझसे बातचीत करते हैं, और वही कार्य मैं आपको भी परमेश्वर के साथ लिए चलती हूँ। सचमुच में यहाँ पर प्रभु है, यहाँ पर परमेश्वर का डेरा है, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। अगर आपने एहसास नहीं किया, आप एहसास कर सकते हैं। बहुत लोगों को यह एहसास है। हालेलुया। सब प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पूरा महीना आपकी आनंद और जय हो। परमेश्वर आपसे भेंट करने आए, परमेश्वर आपके घर में आए, आपकी जिंदगी में रहे, आपको ऐसे बिच्छू से डंक मारने वाले लोगों से, तीखी बातें बोलने वाले लोगों से प्रभु बचा के रखे, और आपके कानों में ये डंक वाले नहीं, एक मधुर वाणी आपको सुनाई दे। हालेलुया। ओ पतरस, तू अपने नाव को गहरे में ले चल। जब आप रोने की तराई में चलें तो यीशु आपको कहेगा, ओ तेरे आंसू पोंछने यीशु तुझे बुलाता है, बाहों में लेने तुझे यीशु बुलाता है। हालेलुया। ओ हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और मुझको सामर्थ दी है कि जब आप पर में मेल और मिलाप से रहेंगे तो शांति का परमेश्वर आपके और मेरी एड़ी से उस दुष्ट के सर को कुचलेगा। देखते हैं कौन रहेगा, देखते हैं किसका राज्य रहेगा, देखते हैं कौन जीवित रहेगा, देखते हैं किसकी संतान ज्यादा रहेगी। बाइबल में परमेश्वर कहता है उसके राज्य की संतानें, हालेलुया, सारे संतों और सारे पासवानों का वो पासवान है, सारी जातियों का न्याय करने को यीशु आता है। हालेलुया। आइए इस गीत के साथ आज के दिन की इस प्रार्थना को हम समाप्त करेंगे। आता है, आता है, ओ मेरा यीशु आता है। हालेलुया। संतों और पासवानों का वो परमेश्वर है। डरना नहीं, अपने पड़ोसी से कहे डरना नहीं। तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके गुनाह से बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपसे संगति करने आया, आपके दुखों को उठाने, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आया। हालेलुया। आनंदित और मगन रहें, ऐसे जिए जैसे मानो आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं है। हालेलुया। शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। आइए अपनी आंखों को, हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।